अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आइए हम और आप सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम और आपके अहले बैत अतहार पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की मुक़द्दस तारीख़ के सदक़े तवस्सुल से, मुबारक महीने के सदक़े तवस्सुल से परवरदिगार आलम तमाम उम्मत मुस्लिमा की जान माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान व अक़ीदे की हिफाजत अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर तो अपना खास रहम व करम नाज़िल अता फरमा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर माह मुहर्रमुल हराम शरीफ को लेकर के एक बहुत ही नायाब और ख़ूबसूरत बयान, जिस बयान के ज़रिए से आपको ये पता चलने वाला है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तय्यबा कैसी थी, इमाम हसन की सीरत तय्यबा कैसी थी। 72 नुफूस कुद्सिया जिन्होंने दीन हक़ के खातिर शहीद हुए हैं, उन्हीं को लेकर के बड़ा ही निराला बयान है, जिस बयान को सुनने के बाद आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा, आपका अक़ीदा, आपका ईमान जगमगाने लगेगा, आपके ईमान के अंदर एक नई जान पैदा हो जाएगी। आइए हम और आप बिला ताखीर उस बयान की वजह से रास्ते वो शहीद हो गए, यानी हालात वहाँ का मंजरनामा बदल चुका है। इमाम आली मकाम वहाँ से लौट जाते, मगर आप दीनी खुददारी और हमीयत ने लौटने नहीं दिया कि मुस्लिम बिन अकील मेरा कासिद था, मेरे कासिद को लोगों ने ज़बह कर दिया, अब तो हमारे लिए उनसे लड़ना जायज हो गया, इस खून का बदला लेना जायज हो गया, इसलिए आप वहाँ से मैदान करबला गए। जब वहाँ गए तो सामने से हालात पैदा हो गए। वो जो कहानी है कि ये आया, वो उछला, वो कूदा, ये आगे गया, वो आगे गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन राफिजियों शियाओं ने बहुत कुछ नमक मिर्च लगा लगा करके इस कहानी को रंगीन बनाने के लिए, फिल्मी अफसानी बनाने के लिए ऐसा किया। इमाम आली मकाम ने हक व सदाकत की बात रखी, जालिमों ने नहीं माना। अब वहां जंग छिड़ गई, दो फिक्री जंग। एक वही फिक्र थी, हुसैन हाथ कैसे नहीं देगा, जब मुसीबत में पड़ेगा तो देगा, भूखा रहेगा तो देगा, प्यासा रहेगा तो देगा, बच्चे मरेंगे तो देगा। हुसैन ने कहा ठीक है, आजमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, माल की कमी देकर, भूख देकर, औलाद की कमी देकर, जान लेकर, अगर तुमने सब्र किया तो तुझ पर रहमतों की बौछार है, तू ही हिदायत याफ्ता है। और अल्लाह ने क्या कहा कि ए ईमान वालों, जब मुसीबत आ जाए नमाज से मदद चाहना, सब्र से मदद चाहना। यहाँ है नमाज से मदद, सब्र से मदद, और हम मदद क्या चाह रहे हैं साहब, काफिरों से मदद, मुशरिकों से मदद, गोंडों से मदद, डकैतों से मदद। यह हमारा हाल हो गया कि डकैतों से दोस्ती इसीलिए करते हैं ताकि संकट की घड़ी में काम आए। दोस्ती मुत्तकी से नहीं है, दोस्ती डकैतों से है, चोरों से है। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि नमाज से मदद मांग। जब मुसीबत आ जाए वजू कर, नमाज के लिए खड़ा हो जा। जब मुसीबत आए सब्र कर, सब्र का पत्थर सीने पे रख ले, खामोश हो जा, और अल्लाह की तकदीर पे राजी रह जा। बच्चा मरा, खामोश रहा, दौलत घटी, खामोश रहा, खौफ का माहौल पैदा हो, खामोश रहा। सब्र में बड़ी ताकत है। अल्लाह कहता है सब्र से मदद मांग, नमाज के जरिए मदद मांग, और हम तुझे आजमाएंगे दुनिया में। जब तुमको खरबों साल की जन्नत देंगे, जो सोने चांदी का मकान देंगे, जहां सदा तू जिंदा रहेगा, मौत ही नहीं आएगी। दुनिया का 100 साल 1 मिनट, वहां तुझको महासंख्यों साल रहना है। जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, वहां सिर्फ ऐश ही ऐश है। वहां दूध की नहर है, शराबन तहूरा की नहर है, वहां असलम मुस्तफा की नहर है। 70 बीवियां तेरे निकाह में रहेंगी। जहां कोई दुख का साया ना होगा, जवानी होगी, बीवी होगी, वहां कोई रोजा रखने की मुसीबत ना होगी। असल में ऐश तो आखिरत का है। जब इतना बड़ा ऐश तेरे लिए मैंने मुकर्रर कर दिया है, तो दुनिया में तो थोड़ा टेस्ट लूंगा, आजमाऊंगा तुम्हें, खौफ के माहौल में आजमाऊंगा तुम्हें, जान की कमी देख के आजमाऊंगा। करबला में भूख भी जमा है, करबला में औलाद की जिंदगी जारी वो भी जमा है, करबला में खौफ भी जमा है। तो जो जो इस आयत करीमा में है वो सारी बातें करबला में जमा है। प्रदेश चटकल मैदान, सामने रिश्तेदार है, वो यजीद के खानदान वाले, कोई दूर के आगे जाने के बाद कबीले कुरैश के ही लोग थे। हजरत मौला अली का साला वहां मौजूद था, यानी ऐसे रिश्तेदार भी थे, और वो सब के सब कलमा पढ़ने वाले थे। आगे चल के एक ही खानदान के लोग थे, मगर कुर्सी की हवस ने उन सबों को आखिरत के ताल्लुक से उन लोगों को अंधा बना दिया। दुनिया का ऐश उन लोगों को छा गया, इसीलिए आखिरत से टकरा गए, हक से टकरा गए। इमाम आली मकाम
मकाम ने कहा ठीक है तुमको जो करना है करो, अगर तुमने नहीं बुलाया है, अगर मुझको जाने भी नहीं दे रहा है, अब तेरे जी में जो आता है तू कर ले। इन लोगों ने 22,000 की तलवार जमा कर दी थी, तीरों की बारिश कर दी। हुसैन कटेंगे हम झुक जाएंगे, इनका बेटा कटेगा झुक जाएंगे। मैं हुसैन की अजीमत को सलाम। भांजा कासिम शहीद हुआ, आप 1 इंच पीछे न हटे। जवान अली अकबर शहीद हो गए, 1 इंच पीछे न हटे। दूध पीते अली असगर को जालिमों ने तीर मार के शहीद किया, पर हुसैन न रोए न घबराए। खवातीन के बारे में जो कहा जाता है कि सकीना ने पांव पकड़ लिया, वह रोने लगी, बाबा मत जाओ, ये सब कह के अहले बैत अतहार की तौहीन मत करो। अहले बैत अतहार हिम्मत वाले लोग हैं, हौसला वाले लोग हैं, मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर सब्र करने वाले लोग हैं। ये घबराने वाले नहीं है, या ऊंट का पांव पकड़ने वाले लोग नहीं है, या रोने वाले लोग नहीं है, या हाय बाबा हाय नाना करने वाले लोग नहीं है। वह जानते थे कि मैं मुसीबत में घिरा हूं, अब एक रास्ता है सब्र। इमाम हुसैन ने एक नमाज नहीं तर्क की। जब से आप मदीना से चले, सफर में नमाज पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, मक्का में है, मक्का से चले, रास्ते भर नमाज पढ़े। अब करबला में जिस दिन से कयाम आपका रहा, एक नमाज आपने नहीं छोड़ी। नमाज के लिए वुजू भी फरात के पानी से करते रहे, यहाँ तक कि अलबिदाया व निहाया में आया है, भले ही पानी की किल्लत थी खेमे में, लेकिन उस किल्लत के बावजूद खेमे में पानी था। और इमाम हुसैन 10वीं तारीख को मैदान जंग में जाने से पहले आपने गुस्ल फरमाया, आपने जोड़े पहले, जबरदस्त खुशबू आपने लगाई, आपने अमामा बांधा, हाथ में तलवार ली, तब जालिमों की तरफ आप निकले। यानी ये वीरों की कहानी है, ये बहादुरों की कहानी है, ये हक की खातिर जान देने वालों की कहानी है। मुस्तफा का कुंबा कभी कभी बातिल से डरा नहीं है, उनसे दबा नहीं है, उनकी हिमायत नहीं किया है। उनकी औरतें लाजवाब, उनके बच्चे लाजवाब, उनके बूढ़े लाजवाब, उनके बीमार लाजवाब। बहुत सारे लोग नमक मिर्च लगा के खुद रोना, दूसरों को रोलाने की कहानी करबला की कहानी बना दिया। ये अहले बैत अतहार पे इल्जाम है कि वो रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, औरतें कश खा के गिर रही हैं। नहीं नहीं, वो तो हिम्मतों का पहाड़ थे वो लोग, उनके सीने पे सब्र की चट्टान रखे हुए थे। उन मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल के साबिरीन की जमात के इमाम थे वो लोग। हुसैन आज़म मैदान में आए तो वहां जंग क्या हो रही है नहीं मानूंगा। और यजीदी ने क्या बोला, सब कुछ मैं तेरा बर्बाद कर दूंगा मगर तुझको मानना होगा। हुसैन ने कहा मैं सब कुछ लूटा दूंगा, नहीं मानूंगा। जंग यही थी, हाथ लेके रहूंगा और हाथ नहीं दूंगा। बिल आखिर क्या हुआ, हुसैन आज़म ने सजदे में सर रखा, सुभान रब्बियल आला का विर्द किया और फिर जान जाने आखिरी के हवाले कर दी। सारी दुनिया ने देखा यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन जीत गए, हुसैन का खानदान जीत गया, हुसैन का कुंबा जीत गया। मुस्तफा के चेहरे पे खुशी आई होगी कि मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो गया। फातिमा ज़हरा मचल रही होंगी कि मेरा हुसैन जिसका पांव मुसीबतों के अंबार पे लग़्ज़िश जिस पांव में नहीं आई। मौला अली के चाका चेहरा वो खुशी से दमक गया होगा कि मेरा लाल इम्तिहान में कामयाब होकर अपना नाजान के पास हाजिर हो गया। करबला की कहानी यही है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी। यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सफर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। हुसैन आज़म का सच्चा प्यार हमसे डिमांड करता है कि सांप का भी मुंह चूमना और सपेरा का भी मुंह चूमना ये मुनाफिकत है, यह ज़िद्दियत है, यह हुसैनियत नहीं है। हक को थामे रखना, आखिर दम तक हक का साथ देना, ये हुसैनियत है। सुबह जालिम के पास, शाम उसके पास, सुबह इस पार्टी में, शाम उस पार्टी में, मुनाफिकों की तरह दिल कमजोर करके जालिम के पास भी रहना, मजलूम के पास भी जाना। इस समाज में जो मुनाफिकत बढ़ गई, जो बदअखलाकी बढ़ गई, लोगों का ज़मीर जो मर चुका है, ऐसे वक्त में हुसैन पहले से ज्यादा हमारे लिए कीमती हो गए हैं। उनकी जिंदगी हमारे लिए मॉडल हो गई है। हुसैन ने हालते सफर में सजदा न छोड़ा, तलवारों के हुजूम में नहीं छोड़ा। तो 10 तारीख को ताजिया ना निकाल कर, तमाशा न करके, डीजे न बजा के, नमाजें पढ़कर वादा करना चाहिए कि मैं आज से वादा करता हूँ कि मेरा इमाम तलवारों के हुजूम में भी नमाज नहीं छोड़ा। मैं एयर कंडीशन मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं आराम के माहौल में नहीं पाता हूँ। कैसा हो हुसैनी अपने कसम खाता हूँ मुहर्रम की 10 तारीख को कि मरते दम तक अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। ऐसी वाली मस्जिद है, घर में अमन का माहौल है, हमारे लिए जंग का माहौल नहीं है। जो जंग के माहौल में सजदा नहीं करेगा उस पर तो खौफ का माहौल ताज़ा कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान के हालात जैसे हैं
हैं सबों को मालूम है। इस माहौल में हमें धमकी मिलती है, एनआरसी की धमकी मिलती है, हमें आजाद छोड़ने की। ऐसे माहौल में न लड़ाई की जरूरत है, न झगड़े की जरूरत है, हुसैन आजम के सब्र की खैरात की जरूरत है, न सजदे की जरूरत है, तिलावत की जरूरत है, इबादत की जरूरत है। जो हमारे पैदा होने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना और ईमान की हालत में ईमान बचा के दुनिया से चला जाना। सजदा बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मौका आता है जहां तलवार और तीर काम नहीं करते, वहां दुआ काम कर जाती है, वहां सजदा काम कर जाता है, वहां तकवा काम कर जाता है, वहां तहारत काम कर जाती है। तो हुसैन आजम से सच्ची मोहब्बत का यही सबसे बड़ा ईमान है कि आदमी बन के जिंदा रहा जाए, मुनाफिक बन के नहीं, दोगला बन के नहीं, अभी अंदर कुछ बाहर कुछ। ये ज़रूरियत है, जो दिल में रहे वही ज़बान पे रहे, जो अंदर रहे वही बाहर रहे। हक को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब तो किसी बातिल के सामने भिग जाने वाली मौत न मरे। यही मैदान करबला का पैगाम है। मैदान करबला का दूसरा जबरदस्त पैगाम अपने बाल बच्चों की जबरदस्त तरबियत करना है। इस बड़े काम के लिए मुस्तफा ने हुसैन को तैयार किया था। हुसैन के मुंह में एक बार सस्ते की खजूर चली गई, सरकार ने उंगली डालकर वहां से खजूर निकाल दिया और कहा ये औसाफुन्नास, ये लोगों के मैल कुचैल है, हमारे बच्चे मैल कुचैल नहीं खाते। पता ये चला कि हराम का माल अगर पेट में चला जाए, न तकवा करने में दिल लगेगा, न नमाज में दिल लगेगा। इसलिए मुसलमान हुसैन आजम से मिसर पैगाम लेकर गरीबी कबूल कर ले, वह हराम की मालदारी को प्रतिशात कर दे, वह हक की मिट्टी की दीवार कबूल कर ले, वह हराम के पुख्ते की दीवार में पाखाना कर दे। हलाल का एक टाका हराम के 50 करोड़ से बेहतर होता है, क्योंकि हराम का अंजाम तबाही है, बाल बच्चे के अखलाक की तबाही, आने वाली नस्लों की बर्बादी, उनकी तबाही। कोई हक बोलने वाला उसके खानदान में नहीं रहेगा। अगर लोगों ने हराम खाना, हराम से मकान बनाना अपनी जिंदगी का वतीरा बना लिया, इस बात को गिरह बांध ले कि हलाल का एक टाका हराम के 50 करोड़ से बेहतर है। इस बात को गिरह बांध ले कि हलाल की मिट्टी की दीवार हराम के सोने की दीवार से बेहतर है। इस बात को गिरह बांध ले कि हलाल की साइकिल हराम की फॉर्चूनर से लाखों गुना बेहतर है। इस बात को गिरह बांध ले कि हराम की बिरयानी से बेहतर है वो हलाल की सूखी रोटी, जिसके खाने से सीना रोशन होता है, जिसके खाने से तकवा की तरफ से दिमाग माइल होता है। यही पैगाम हुसैन है, यही पैगाम हसन है, यही अहले बैत का पैगाम है और यही कुरान पाक का पैगाम है। इससे हट के जो ड्रामा तमाशा हो रहा है, वो तमाशा तो हो सकता है, खेल तो हो सकता है, सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हुजूर ने कहा 2 चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान से भी नूर हासिल करना, पढ़ते रहना, समझते रहना, उस पर अमल करना और प्रैक्टिकल करके अहले बैत ने दिखा दिया है। कुरान ने कहा सब्र करो, अहले बैत ने सब्र करके दिखा दिया है। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल है। वो अहले बैत से मोहब्बत करना, हसन हुसैन से मोहब्बत करना, सैयदा फातिमा की सीरत से मोहब्बत करना, अपने बाल बच्चों के सामने उन कहानियों को दोहराना ताकि बाल बच्चे भी उसी की मोहब्बत में जीने लगे और मरने का प्लान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को खेल तमाशे से बचकर हुसैन आजम की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से भी दुआ भी मांगे कि अल्लाह उस नूर की खैरात हमको अता फरमा दे, जो दुआ आला हजरत ने की थी, सरकार की बारगाह में जो फरियाद आला हजरत ने की थी कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो हुसैन आजम नूर हैं, उनसे नूर मांगे, दुआ में कहिए कि अल्लाह मुझे हुसैनी बना दे, मुझे हक पर रहने वाला बना दे, मेरे दिल से हराम की लालच मिटा दे, मेरे दिल से गुनाह करने की जो ललक है वो खत्म कर दे। इमाम हुसैन के वसीले से जो मांगी जाती है अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इमाम हुसैन के गुलामों में कबूल फरमाए, उनके गुलामों के साथ क़यामत के दिन हश्र फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।